Hello people, this is Indian blogger Rahul Lohani and welcome to my channel। आज बहुत बड़ा दिन है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। एक चीज़ बहुत कमाल की है, ड्राइवर हो चाहे वो 4 व्हीलर का हो या 2 व्हीलर का हो, लेकिन किसी को ब्रेक मारना हिंदुस्तान में तो पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि जैसे अगला सिग्नल भले ही रेड हो बट वो बहुत पीछे रह जाएंगे दुनिया में। सो इट्स क्रेजी। क्योंकि आज मेरा बर्थडे है तो थोड़ी बातें बर्थडे से रिलेटेड करते हैं। कितना अजीब होता है ना जब आप छोटे होते हो। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, सो वी यूज्ड टू वेट एक महीना पहले से कि मेरा बर्थडे आ रहा है। वी यूज्ड टू गेट एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग। और ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ग्रेट बर्थडे सेलिब्रेशन होता था, बहुत सिंपल। आजकल के बच्चे तो बहुत लकी हैं कि स्पेशल पार्टीज़ होती हैं और बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है, केटरर को बुलाया जाता है। बट पहले कहाँ ऐसा होता था। मेरे टाइम पे आई एम टॉकिंग अबाउट मी एंड आई एम श्योर ऑल द किड्स ऑफ माय एज एट दैट टाइम, सबके बर्थडे में एक सिंपल पेपर प्लेट होती थी जो कि 10 या 12 मंगाई जाती थी एज पर ऑब्वियसली द क्लोजेस्ट फ्रेंड जो होते थे बिल्डिंग के या फिर स्कूल का एक आध। मेरे तो स्कूल की कोई फ्रेंड में कभी बुलाता नहीं था। तो वो होते थे 10-12 पेपर प्लेट और एक फिक्स मेन्यू एवरी ईयर। कोल्ड ड्रिंक नहीं होती थी, उसका कोई फैशन नहीं था बिकॉज आई एम फ्रॉम स्मॉल टाउन्स, तो वहाँ पे तो नहीं था। सिटीज़ में होता होगा लेकिन हमारे यहाँ पे नहीं था। तो एक सिंपल पेपर प्लेट में थोड़े से चिप्स और मेरा फेवरेट बेसन का लड्डू, मेरा फेवरेट समोसा, थोड़ी सी चॉकलेट्स कैंडी और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग रसना। हाँ यस, रसना तब बहुत चला करती थी। रसना का ऑरेंज फ्लेवर मेरा फेवरेट होता था। और इसके अलावा सो दिस यूज्ड टू बी द मेन्यू। थोड़ी सी नमकीन होती थी साथ में। तो ये 3-4 चीज़ें होती थी और मुझे जितना भी याद है, आई थिंक फ्रॉम फर्स्ट स्टैंडर्ड टिल 9th और 10th स्टैंडर्ड ये सेम मेन्यू मैंने देखा है हर साल। और सबसे अच्छी बात ये जो स्पेशली आजकल के बच्चों को देख के मुझे लगता है कि अच्छी बात ये होती थी कि हम क्रिप नहीं करते थे, या तो एक्सपेक्टेशन भी हमारी उतनी ही कम होती थी। एक होता है ना कि ये कहानी शुरू यहाँ से होती कि व्हेन यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग थिंग्स, तो कभी क्योंकि आसपास का जो इन्वायरमेंट था वो भी सेम ही था। हर बर्थडे में, हर फ्रेंड्स के बर्थडे पे सेम ही चीज़ होती थी। एंड उससे बड़ी बात कि सेम ही गिफ्ट हर साल मिलते थे। मेरे ख्याल से हर बर्थडे पे मेरे पास 5 या 6 ज्योमेट्री बॉक्सेस होते थे। इनफैक्ट मैं भी जब बर्थडे पार्टीज में जाता था तो यही चीज़ें देता था। तो ये एक स्टैंडर्ड था जो कभी बदला नहीं, और जो बदले ऐसी हमारी कभी सोच भी नहीं। तो मैं बात कर रहा था बर्थडेज की, तो जब छोटे थे तो इतनी एक्साइटमेंट होती थी एक महीने पहले से, जैसे पता नहीं क्या हो जाएगा, बट वो होती थी बर्थडे को लेके। स्पेशल डे फील होता था। अब ऐसा लगता है कि नहीं यार, कि क्या है यार बर्थडे, क्या सेलिब्रेट करना है। एंड अभी ऐसा लगता है कि आई ऑलवेज वॉन्ट माई बर्थडे टू बी एब्सोल्युटली क्वाइट। आई वॉन्ट टू लिव, आई वॉन्ट टू स्पेंड माई डे द वे आई वॉन्ट टू। और मेरा जो स्टाइल डे स्पेंड करने का है वो कि मैं खुद के साथ रहूँ। मुझे किसी के साथ नहीं रहना होता है। आई जस्ट वॉन्ट टू बी विद मी। आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग आई हैव। बिकॉज एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमेशा मिसिंग होती है, वो है ग्रेटिट्यूड। हम लोग ग्रेटिट्यूड को बहुत साइड में रख देते हैं। हम जब भी मंदिर जाते हैं तो सिर्फ मांग रहे होते हैं। हम जब भी कोई मेक अ विश बोलता है तो उसमें कभी आई डोंट थिंक किसी ने आज तक ये बोला हो कि भाई आई वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग आई हैव, आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। ये इम्पॉसिबल है। हम लोग इतने ग्रीडी हो गए हैं कि हम मांगते ही रहते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक गॉड फॉर एवरीथिंग आई हैव एंड वॉट एवर हार्डशिप आई हैव फेस्ड और वॉट एवर प्रॉब्लम्स इन जनरल आई हैव फेस्ड, दैट्स ओके। बिकॉज हम इस दुनिया में आते हैं और इसको कहा जाता है कर्म भूमि। तो कर्म भूमि में जब हम आते हैं तो हम सिर्फ अच्छा देखने के लिए या सिर्फ अच्छा पाने के लिए नहीं आते हैं, बल्कि जो हमारे कर्मा से, चाहे वो पिछले जन्म के हो या कोई भी हो,
हम उनको फेस करने के लिए आते हैं, तो अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। तो जब अच्छा होता है तो भी मैं अब बहुत एक्साइटेड नहीं होता हूँ, जब बहुत बुरा होता है तो मुझे लगता है कि ठीक है, शायद ये एक पुराना कर्ज था जो अब चुक गया है। तो दिस इज़ हाउ आई टेक माई लाइफ नाउ। तो फॉर माई बर्थडे ऑल्सो आई फील द सेम कि वाई दिस डे हैज़ टू बी सेलिब्रेटेड इन अ डिफरेंट वे, बिकॉज हर दिन एक नई सुबह है, एक ब्लेसिंग है भगवान की। सो ये डे मेरे लिए स्पेशल नहीं है, मेरे लिए हर दिन उतना ही स्पेशल है जितना कि मेरा बर्थडे। तो मुझे इस दिन को लेके बहुत अब एक्साइटमेंट नहीं होती है। जैसे आज भी बर्थडे है, मैं मेरे यूजुअल काम पे निकला हूँ और मेरा लैपटॉप जो मैंने एज आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि मैंने रिपेयरिंग के लिए दिया था, वो मिल तो गया था बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सो आई एम गोइंग बैक टू दैट डीलर एंड टू फिक्स द प्रॉब्लम्स। उसके बाद मैं एक हमारे पंडित जी हैं उनको मिलूँगा, उनसे कुछ कंसल्टेशन करनी होगी उनसे करूँगा एंड उसके बाद एज यूजुअल घर पे जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा, शाम को मेरा वर्कआउट करूँगा, रात को IPL का मैच देखूँगा एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेल स्पेंट डे फॉर मी। ये मेट्रो का काम चल रहा है दोस्तों। आई थिंक ये दिन भी याद आएंगे जब ये इस हाईवे पे कोई मेट्रो जैसी चीज़ नहीं थी। ये ब्रिज भी नहीं हुआ करता था कभी। इस ब्रिज के बनने से भी काफ़ी फायदे हुए। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देखने के शौकीन हैं और बिकॉज ऑफ कोरोना I think most of the people are hooked on to Netflix, Amazon Prime, Sony Live। तो एक अच्छी सीरीज़ जो अभी हंसल मेहता ने डायरेक्ट की है, प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का रोल किया है। दिस स्टोरी, दिस वेब सीरीज़ ऑल अबाउट हर्षद मेहता एंड स्कैम 1992, जो बहुत बड़ा स्कैम था। तो अगर आप अच्छी सीरीज़ और अच्छी परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, डू वॉच 1992 Scam on Sony Live. It's a wonderful series. Pratik Gandhi has performed exceptionally well and he's a very good performer. और मुझे बिल्कुल भी ताजुब नहीं है the kind of praise he's getting. Like I was a witness day before yesterday, he got a call from Javed Akhtar and Shabana Azmi. I was listening whatever they said and किसी भी एक्टर के लिए बहुत 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 बड़ी उपलब्धि है जब ऐसे लेजेंडरी लोग जिनको अब आर्ट की समझ है, परफॉर्मेंस की समझ है, वो आपको पर्सनली फ़ोन करके आपको आपके काम के लिए उसकी तारीफ़ करते हैं। आई थिंक यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स इन लाइफ। एंड प्रतीक ने बहुत मेहनत की इतने सालों में। आई नो ही स्ट्रगल वेरी वेल। सो जितना भी है, जैसे लोग बोलते हैं कि यार ये तो मतलब लक की बात है, आई थिंक ही हैज़ क्रिएटेड हिज फॉर्च्यून एंड आई पर्सनली लव्ड हिज परफॉर्मेंस एंड he has a long way to go. He's a big star now and he's going to make very big in Bollywood very soon. I'm very positive about it. ऐसे तो ना देखो।
मेट्रो की लाइन है। किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक वक्त ऐसा भी आएगा। आज से कुछ 10 साल पहले तक ये रोड पे ट्रैफिक ही नहीं होता था, फिर ट्रैफिक बहुत बढ़ गया और आज इस पे मेट्रो लाइन भी आ गई। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रैफिक मुंबई हैज़ राइट। ओके, सो पंडित जी से मिल लिया एंड दिस ईयर इज़ लुकिंग गुड। He said you need to focus on your singing, which I'm already doing, so that's a good sign. Okay, let me speak to the guy. Prasad, come on. Prasad, मेरा लैपटॉप ठीक कर रहा है, आई होप हो गया हो। हाँ प्रसाद, हो गया? ओके जैसा आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। So laptop is done. Let's take the laptop and go home. हालांकि ये जो व्लॉग है वो मेरे बर्थडे के 1-2 दिन के बाद ही आएगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोई भी व्लॉग टाइम पे डाल ही नहीं पा रहा हूँ। इलेक्ट्रिसिटी गई थी डे बिफोर येस्टरडे, उसका व्लॉग आएगा आज 2 दिन बाद। तो लोगों को शायद ऐसा भी लगेगा कि अरे यार इलेक्ट्रिसिटी तो 2 दिन पहले गई थी ना बॉम्बे की, दोबारा गई है क्या? वैसा नहीं है, व्लॉग लेट है यार। इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, ओ बेचैन दिल को कैसे आराम दूं, इस प्यार को मलाड का इलाका। ये रोड आज से 10 साल पहले इस बिल्डिंग के अलावा यहाँ आसपास कोई बिल्डिंग नहीं थी। ये रोड बहुत, आई थिंक एक ही छोटा ही रोड था, इतना ही रोड था, डबल साइडेड नहीं था। लेकिन आज ये सबसे बिजी रोड होता है पीक आवर्स में। मेरा लैपटॉप रिपेयर होकर आ गया है। होपफुली इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड आई वुड बी एबल टू एडिट माय वीडियोस प्रॉपर्ली। चलिए अब रुक करते हैं घर की ओर। बाहर की यात्रा हुई पूरी एंड आई विल सी यू सून।